कल संदीप महेश्वरी ने अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करी है जिसका टाइटल है एमएलएम स्कैम एक्सपोज्ड। ठीक है। जिन्होंने जिस जिस वीडियो में इन्होंने बताया कि एक एमएलएम में लीगल कंपनी कौन सी है और इलीगल कंपनी कौन सी है। ठीक है। उसके बारे में चीजें बताई है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल, बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल वीडियो होने वाली है। आप बहुत सारे स्कैम से बच सकते हो। जी हाँ, बहुत सारे मार्केट में जो स्कैम चल रहे हैं उनसे आप बच सकते हो। और आज इस वीडियो में हम यही सारी चीजों को समझेंगे, यही सारी चीजें देखेंगे कि सर बेसिकली क्या बोल रहे हैं, क्या लीगल है क्या इलीगल है। और जैसे मैं फॉरएवर में काम कर रहा हूँ, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। तो क्या फॉरएवर ये सारी चीजें फुलफिल करती है? क्या फॉरएवर लीगल है इलीगल है? जैसे इनफैक्ट मैंने कल बनाई भी थी इसके ऊपर एक वीडियो, जो कि सर ने आज से एक हफ्ते पहले अपने चैनल पे कुछ पॉलिसीज की बात कर रहे थे। तो आज ये वीडियो है और आज हम जो इन्होंने कल वीडियो डाली है उसके बारे में बेसिकली समझेंगे और देखेंगे कि फॉरएवर लीगल है या इलीगल है। और अगर आप फॉरएवर में हो तो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी आपके लिए। और अगर फॉरएवर में नहीं हो, फॉरएवर में आना चाहते हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी में हो वो सारी चीजें फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। तो चलिए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं सर। आपकी जेब से आने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जितनी भी है वो सब फ्रॉड है? ऐसा नहीं है, कुछ कंपनी जेन्युइन भी है। लेकिन बढ़िया, एक अच्छी बात बोली सर ने कि क्या सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फ्रॉड है। तो सर ने बोला नहीं, कुछ जेन्युइन भी है। इसका मतलब क्या है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है, जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो गलत तरीके से काम कर रही है, कुछ सही तरीके से काम कर रही है, पूरे लॉस को फॉलो कर रही है। तो बहुत लोग मार्केट में ये सोच रहे हैं कि एमएलएम ही स्कैम है, एमएलएम ही बेकार बिजनेस है। नहीं, उसमें जो गलत तरीके से कंपनी काम कर रही है वो स्कैम कर रही है। ठीक है। तो एमएलएम सही बिजनेस है, बस कंपनी अच्छी चूज करनी है। ठीक है। अब इस फर्क को कैसे किया जाए कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है? तो आज हम यही काम करने वाले हैं। हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है। इसके बेसिस पे नहीं कि मुझे क्या लगता है आपको, मैंने डिटेल में इन सारे रूल्स को स्टडी किया और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जो हम सबके लिए एज कंज्यूमर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है, नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस और अदरवाइज एंड शैल अबाइड बाय द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इन अदर वर्ड्स, वो कंपनी जो भी आपको कमिट कर रही है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने से पहले या उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, उसके बाद में उस कंपनी को उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करना ही पड़ेगा, अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू या अपने। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कंपनी कुछ भी ज्वाइन कराने से पहले जो भी चीजें बोल रही है वो कंपनी को फिर फुलफिल करनी पड़ेगी, और जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। ठीक है। जो जेन्युइन कंपनी है वो वही चीजें बोलती है जो कि एक्चुअल है। लेकिन कुछ कंपनी जो लीगल भी है ना, उस कंपनी में जो लीडर्स है ना, वो गलत तरीके से काम करते हैं। वो ही बातों को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, चीजों को कुछ बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, जिसकी वजह से अब कंपनी में वो चीजें होती नहीं है। एग्जाम्पल, कोई बंदा बोल रहा है या कोई लीडर बोल रहा है कि आप हमारे बिजनेस में आओ, आप हमारी कंपनी में आओ, आप इतने लाखों रुपए कमा लोगे, आप पहले दिन से, पहले महीने से आपकी ये इनकम हो जाएगी, फिक्स्ड है। कंपनी का तो कोई रूल नहीं है, या कंपनी ने तो नहीं बोला कि कोई फिक्स्ड इनकम आपको मिलेगी। बट वो पर्सन जो कि एथिकल तरीके से काम नहीं कर रहा था, वो अनएथिकल तरीके से काम कर रहा था, वो गलत तरीके से काम कर रहा था, उसने सामने वाले को मोटिवेट करा, जिसकी मोटिवेशन में उसने उसको गलत चीजें बोल दी और उसने बिजनेस शुरू करा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कंपनी को या जो डायरेक्ट सेलर को वही चीजें बोलनी है जो कि एज इट इज है, जो कि वो पूरा कर सकें। और आप भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है, चाहे आप किसी भी कंपनी में, अगर आपकी कंपनी लीगल है ना, आपकी कंपनी लीगल है, तो आपको भी वही चीजें बोलनी है जो आप कर सको। ठीक है। जो चीजें है ही नहीं कंपनी में, जो हो ही नहीं सकती, वो मत चीजें करो। मोटिवेट करने के लिए, किसी को सिर्फ ज्वाइन कराने के लिए, कुछ कमीशन अर्न करने के लिए ये चीजें मत करो। ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्लियर होती है। और अब हम बात करें फॉरएवर में, तो यस, फॉरएवर में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते कुछ हो रहे हैं, फिर बाद में वो चीजें, कमिटमेंट पूरी नहीं होती। ठीक है। इससे नाम किसका खराब होता है? कंपनी का और इंडस्ट्री का। बट मैं बहुत लकी हूँ कि हम जिस टीम में काम करते हैं, जिस तरीके से बेसिकली मैं काम करता हूँ, हमारी टीम काम करते हैं ना, हम कोई भी ऐसी चीज बोलते ही नहीं है। हम कोई भी ऐसे बोलते हैं ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते, या कोई भी फालतू की चीजें नहीं करते जिससे बाद में अगर वो पूरी ना हो तो वो बोलेगा कि बिजनेस स्कैम है। नहीं, हम जो चीज है हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की तरह बिजनेस करते हैं। तो बिल्कुल सही पॉइंट है ये। डायरेक्ट सेलर नेटवर्क के थ्रू या किसी भी तरीके से वो कंपनी कोई भी किसी भी तरह का गलत कमिटमेंट करके आपको ज्वाइन नहीं करवा सकती। अगर ऐसा वो कंपनी कर रही है तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। तो अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई गलत कमिटमेंट नहीं करनी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल इंश्योर दैट द एडवर्टाइजमेंट्स फॉर मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर कंसिस्टेंट विद द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेस एंड यूसेज कंडीशंस ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि वो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या जो उसका नेटवर्क है डायरेक्ट सेलर्स का, उसमें से कोई भी ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते कहीं पर भी जहां पर कि उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को या उस कंपनी का जो भी प्लान है उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। ठीक है। जैसा अभी मैंने बोला ना कि बढ़ा चढ़ा कर, मतलब कोई भी ऐसी चीजें प्रमोट नहीं करनी। लेकिन मार्केट में आपको पता है बहुत सारे लोग करते हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, लोगों के व्हाट्सअप स्टेटस देख लो, लोग कितनी बड़ा चढ़ा के रॉन्ग कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस में लोगों को लेके आ रहे हैं।
तो आपको, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने वाले हो ना, तो आपको ऐसे लोगों के साथ बिजनेस कभी शुरू नहीं करना। ठीक है, आपको ऐसे लोगों से बचना है। आपको वो टीम को चूज करना है, वो कंपनी को चूज करना है जो कि सही तरीके से काम कर रही है। ठीक है। कि वो है कुछ और उसको कुछ और ही दिखाया जा रहा है। अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं तो आपने नोट किया होगा कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी एड्स आती हैं जहां पे किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक हाउसवाइफ है और घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो हमको कॉन्टैक्ट करिए। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग अगर कोई कंपनी कर रही है तो वो एक स्कैम है। अब ये पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझ। ठीक है, कंपनी नहीं कर रही, यहाँ पे हमें ये चीज है, कंपनी नहीं कर रही, डायरेक्ट सेलर्स करते हैं, तो वो डायरेक्ट सेलर गलत चीजें कर रहे हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट सेलर की गलत प्रैक्टिसेस है। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी, जिस भी टीम में हो आप, आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी जो कि जिसमें कमिटमेंट गलत दे रहे हो आप। समझने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली vouches for the authenticity of the goods or services sold or guarantees that such goods or services are authentic shall bear the liability in any action related to the authenticity of such goods or services। मतलब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या उसके साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं या कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं जिसको बाद में वो पूरा ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने यही बात करा कि मतलब आपको कोई गारंटी नहीं देनी। ठीक है, देखो अगर आप गारंटी दे रहे हो, कोई भी आपको गारंटी दे रहा है, ठीक है, जैसे अगर हम फॉरएवर की बात करें तो फॉरएवर भी अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग ये बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कोई मेडिसिन नहीं है। हम कोई गारंटी नहीं ले रहे कि आपकी ये बीमारी सही हो जाएगी। हमारे प्रोडक्ट हेल्थ सप्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट की तरह इनको यूज करो, ये कोई दवाइयाँ नहीं है। समझ रहे हो? बट अब बहुत लोग होते हैं जो कि गलत कमिटमेंट कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। तो आपको कोई गारंटी नहीं देनी है, ये भी एक लेसन है। अगर गलत तरीके से काम कर रहे थे ना, तो अब सही तरीके से काम करना शुरू करो। कंपनी बिल्कुल लीगल है फॉरएवर, बट आपके तरीके ही कंपनी पे उंगली उठा सकते हैं। आपके तरीके ही कंपनी पे एक डाउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी और कोई भी गारंटी नहीं देनी। बिजनेस में भी लोग गारंटी दे देते हैं, यार आप बिजनेस शुरू करो, गारंटी आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। कुछ लोग तो सैलरी भी बोलते हैं। तो यार ये बिजनेस है, सैलरी तो मिलती ही नहीं है फॉरएवर में। कौन सी सैलरी मिलती है? कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग में सैलरी मिलती है? नहीं। तो कोई भी गारंटी नहीं देनी। आपको कोई गारंटी दे भी रहा है ना, आपको पहले ध्यान से चेक करना है। वो बीइंग अ कस्टमर भी आपको ध्यान चेक करना है, आपको सिर्फ बातों में नहीं आना किसी की। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। वो कंपनी आपको ये कह रही है कि अगर आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया और आप यहां से लाख रुपए नहीं कमा सके तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, तो उस कंपनी को वो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पैसे वापस की बात आ रही है, तो यस फॉरएवर पैसा रिटर्न करती है, बट फॉरएवर ये नहीं बोलते कि आपको लाखों रुपए आ जाएंगे वे, नहीं। फॉरएवर बोलते हैं कि आपको 30 दिन का टाइम, 30 दिन में, ठीक है, आपके जो भी डैमेज प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो रिटर्न हो जाएंगे, प्लस आपके रिफंड भी हो जाएंगे। तो ये कंपनी पहले दिन से बोल रही है, तो यस रिफंड आपके पैसे होते हैं। ठीक है। और यहां पर जो दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि या तो डायरेक्टली आपने गारंटी दी है या इनडायरेक्टली दी है, तब भी आप उस गारंटी को पूरी करने के लिए लायबल है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी आपको ये कहती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, इसको परचेज करो, इसको परचेज करने के बाद में आपकी जो इनकम है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, तो अगर वो 10 गुना नहीं बढ़ती है तो उस कंपनी ने जो भी क्लेम्स करे हैं उस सबको पूरा करने के लिए वो कंपनी लायबल है। बिल्कुल। तो बट फॉरएवर तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। फॉरएवर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो और आपकी इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी। ये कौन सा रोल है कि प्रोडक्ट यूज करने से इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हर कंपनी में बहुत सारे लीडर ऐसा बोलते हैं, वो स्कैम है। तो आपको वो स्कैम को पकड़ना है। फॉरएवर बिल्कुल ऐसा नहीं बोलती कि आप हमारे प्रोडक्ट यूज करो और आपकी इनकम बढ़ जाएगी, नहीं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये साबित होता है कि फॉरएवर सही तरीके से काम, फॉरएवर एक लीगल कंपनी है। इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है दैट एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड एवरी डायरेक्ट सेलर शैल इंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर क्लियर so as to enable the consumer to know the exact nature of offer being made and the commitment involved in placing any order। मतलब यूजुअली ऐसी कंपनी में क्या होता है, ये आपके लिए एक तरीके का एक फनल बना देते हैं, यानी कि जब आप इन कंपनीज को ज्वाइन करते हो ये पॉइंट ध्यान से सुनना। तो आपको कहा जाता है कि आपको सिर्फ 500 रुपए देना है या 1000 रुपए देना है। फिर वो 1000 रुपए देने के बाद में आपको पता लगता है कि आपको 5000 और देना है। फिर उसके बाद में आपको पता लगता है कि अब अगर अपने बिजनेस को आपको बढ़ाना है, आपको कमीशन चाहिए, तो आपको 5000 नहीं देना है, अब आपको 30000 देना है। एक तरह का एक ट्रैप बना दिया जाता है। मतलब बहुत कंपनी में क्या होता है कि वो पहले बोलते हैं कि आपको इतने पैसे देने हैं, फिर जब पर्सन काम करता रहता है तो फिर इतने पैसे और मांगते हैं, फिर इतने पैसे और मांगते हैं। मतलब स्टार्टिंग में वो बोलते हैं कि शुरू तो आप 500 से शुरू कर सकते हो, 500 से बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 फिर 5000 और फिर 10,000 फिर 15,000। मतलब ये तो मतलब कि वो बार बार पैसे दे ही जा रहा है, जो कि स्कैम है। बट फॉरर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, फॉरेन में भी अगर आपसे कोई ऐसा मांग रहा है कि आप पहले 500 रुपए दे दो, फिर आप कुछ टाइम बाद इतने दे दो, फिर आप इतने दे दो, नहीं, वो फिर गलत है। ठीक है, बल्कि फॉरएवर में तो सिंपल पॉलिसी है, आप शुरू करो, आईडी फ्री में बनती है, फ्री ज्वाइनिंग है, बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं है। आप अपनी बिलिंग शुरू करो, आप प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो, स्टार्टिंग में 5% डिस्काउंट पे हर आपको प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जिसमें आप
5,000 से भी शुरू कर सकते हो या डायरेक्ट 2cc से शुरू करते हो। 2cc एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिससे आप डायरेक्ट किट से भी बाय कर सकते हो। ठीक है, एक किट आती है जिसमें 1.5cc के प्रोडक्ट मिलते हैं, कंपनी 2cc मान लेती है, या फिर कंपनी 2 महीने का टाइम देती है। किसी भी लगातार 2 महीने में 2cc का बिजनेस मतलब टर्नओवर करके दिखा दिया अपनी आईडी से। अब जरूरी नहीं है आपको अपनी जेब से लगाना है, आप रिटेल करो। ठीक है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों को दो, उनसे ऑर्डर लो और अपनी आईडी से ऑर्डर प्लेस करो। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप किट बाय करो 2cc के लिए, या फिर 2 महीने में करो। और अगर 5,000 से करते हो तो 5,000 में कंपनी आपको एक मौका देती है। ठीक है, आप एलिजिबल हो जाते हो किसी को ज्वाइन कराने के लिए, और 5% डिस्काउंट पे आपको मिलता है। अगर 5,000 से भी नहीं करते हो तो आप कुछ भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो 5% डिस्काउंट पे, तो वो मिल रहा है। जब आपकी टोटल बिलिंग 5,000 से ऊपर की हो गई तो आप एलिजिबल हो गए। तो पहले दिन से कंपनी ये चीजें बोल रही है, बट डिपेंड करता है कि क्या वो डायरेक्ट सेलर, क्या वो जो लीडर है आपको सही चीजें बता रहा है नहीं बता रहा। तो एक अच्छे लीडर, अगर आप एक लीडर और आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है A to Z सारी चीजें बताना। और फॉरन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 500 रुपये भी दे दो और फिर बाद में ये दो, फिर बाद में आपसे पैसे मांग रहे हैं। नहीं, सारी चीजें कंपनी ने A to Z ट्रांसपेरेंसी की तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ बोली हुई है। तो यस, ये भी एक पॉइंट है जो कि बिल्कुल साबित करता है कि फॉरएवर अच्छी तरीके से, फॉरएवर एक लीगल कंपनी है। जहां पर आप अंदर जाकर के फंसते ही चले जाते हो। तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है उस बिजनेस में, वो उससे बहुत ज्यादा होती है जितनी कि शुरू में दिख रही होती है या दिखाई जाती है। करेक्ट, बिल्कुल। ये करना गलत है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से उस इंसान को बताना है ज्वाइन करने से पहले, यानी उससे 1 रुपए भी लेने से पहले, कि इस स्टेज पर इतना इतना पैसा लगने वाला है। जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जहां पर ज्वाइन करने के बाद में अगर उन कंपनीज को आप कहोगे कि हमको डेटा चाहिए, जिस डेटा को हम कॉल कर सके और जिनको ये प्रोडक्ट और सर्विस बेच सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आप फॉरेन में हो, किसी भी कंपनी में हो ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको ध्यान से सुनना। तो उस डेटा के भी वो कंपनी आपसे पैसे लेगी। यानी वो कंपनी आपको बोलेगी कि एक लीड का आपको 40 रुपए 50 रुपए देना है। तो अगर आपको 100 लीड चाहिए तो आपको 5,000 रुपए देना है 1 महीने का। साल का कितना हो गया? 60,000 रुपए। आप सोच के आए थे उस कंपनी में कि 10-20,000 रुपए में मेरा काम शुरू हो जाएगा। साल के एंड में जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि मेरा 20,000 रुपए नहीं लगा, यहाँ पे 2 लाख रुपए लग गया है। तो बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट सर ने बताया कि मतलब अगर आप किसी भी कंपनी में हो ना, ठीक है, तो आपको पहले ही अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है कि जो भी उसके बाद में पैसे लगेंगे। वैसे फॉरएवर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ना लीड्स पे पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, लीड्स के लिए पैसा खर्च करते हैं। वो पहले बिजनेस के लिए पैसा देते हैं, प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, फिर वो लीड्स के लिए भी पैसा दे रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो हर महीने के 5-10 हज़ार रुपए तो लीड में खर्च कर रहे हैं और लीड बाय करते हैं वो। तो और कुछ कुछ ऐसे हैं जिनकी अपलाइन उनसे पैसा मांगते हैं कि हम आप मुझे इतने पैसे दो, मैं आपको लीड्स देता हूँ, जो कि बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, हर टीम का अपना अपना तरीका है। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि हमारी टीम में हम किसी से भी कोई लीड का खर्चा नहीं करवाते हैं। ठीक है, हम पहले दिन से ही उसको बोलते हैं कि आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप अगर हमारे साथ काम करोगे, हमारी टीम में काम करोगे, तो आप पहले तो 100% ऑनलाइन काम करोगे। दूसरा, हम आपको क्रिएटर बनाते हैं, हम आपको यूट्यूबर बनाते हैं, यूट्यूब में आपकी हम हेल्प करते हैं। तीसरा, आप हमारे साथ मल्टीपल इनकम्स जनरेट कर पाओगे। अपने फॉरएवर को बिना किसी को कन्विंस करे आप उसको फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। कंसिस्टेंटली इनकम आप करना सीख जाओगे। ठीक है, किसी को कमिटमेंट नहीं करता कि आप महीने इतनी इनकम पक्का फिक्स्ड है, नहीं। बट हाँ, जिस तरीके से हम काम करते हैं उस तरीके से आप कंसिस्टेंट इनकम कमाना सीख जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ना लेवल अचीव करने के पीछे ना झूठ बोलते हैं, अपना ये पैसा लगाते हैं या लोगों को झूठ बोल के ज्वाइन कराते हैं, लेवल अचीव हो जाए, लेवल अचीव हो जाए। नहीं, हमारा मेन फोकस लेवल अचीव करने पे नहीं होता, हमारा मेन फोकस कंसिस्टेंट इनकम पे होता है। तो हम हर पर्सन को ये चीजें बोलते हैं, आपको कोई लीड पे पैसा खर्च नहीं करना, आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज पे पैसा खर्च नहीं करना, टूल पे पैसा खर्च नहीं करना। ये सारी चीजें हम पर्सन को करके देते हैं। तो हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मुझे नहीं पता बाकी टीम का या बाकी कंपनीज का, बट हाँ, फॉरएवर में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भी एक पॉइंट है कि फॉरएवर बिल्कुल लीगल कंपनी है। आगे देखते हैं। और तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ आपको उस इंसान को ज्वाइन करने के बाद नहीं बताना है, पहले से बताना है। ठीक है, और अगर आप पैसे ले भी रहे हो लीड्स के, या जो भी पैसा ले रहे हो, आप उसको पहले बताओ, अपने प्रोस्पेक्ट को बताओ कि देखो ये सारी चीजें ये आप कंपनी को दोगे, ये चीजें, ठीक है, ये हम आपसे चार्ज करेंगे, ये लीड के पैसे, मतलब जो भी है ट्रांसपेरेंसी पहले दिन बताओ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसको बहुत सारी कंपनी वायलेट कर रही है खुलेआम। मतलब कि ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो बोलती है कि हमारी अनकंडीशनल मनी बैक गारंटी है, और बाद में जब आप उस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट साइन करते हो तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहा कि ये जो मनी बैक गारंटी है वो अनकंडीशनल है, जबकि एक्चुअल में जब एग्रीमेंट की बारी आई तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस है। ठीक है, तो अब बात करें फॉरएवर की, जो बेसिकली रिफंड किया, जो प्रोडक्ट रिटर्न कराने की, तो हमारी कंपनी की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, बट हाँ, एक कंडीशन है कि प्रोडक्ट डैमेज नहीं होने चाहिए। अब सोचो आपने प्रोडक्ट ही डैमेज करके आपको दे दे, तो
कौन सी कंपनी वापस प्रोडक्ट लेगी और क्यों आपको रिफंड करेगी, ठीक है। तो कंपनी की ऐसी कोई कंडीशन, या भी सर कंडीशन के बारे में बात करेंगे, वो समझते हैं कि क्या क्या कि कंडीशन पहले है। आपको ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पैसे आपको वापस होंगे। ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इस क्लॉज को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided। मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने एक एमएलएम कंपनी को ज्वाइन किया और उसके जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस कंपनी को आपको आपका पैसा रिफंड करना ही होगा। बिल्कुल, फॉरएवर में आपके प्रोडक्ट या पैसे जो हैं वो रिफंड होते हैं, ठीक है। पूरा एक मतलब प्रोसीजर होता है, लेकिन एक है ना, आप कंपनी में मेल करते हो, रीजन देते हो अपना, ठीक है। फिर कंपनी को आप प्रोडक्ट भेजते हो, कंपनी सारी चीजें चेक करती है, प्रोडक्ट देखती है। फिर कंपनी आपसे आपकी डिटेल मांगती है, बैंक डिटेल मांगती है, फिर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो जो कंपनी बोल रही है वो बिल्कुल करती है, बट हाँ, कुछ कंडीशंस होती है। आपके प्रोडक्ट डैमेज ही नहीं होने चाहिए, आप डैमेज प्रोडक्ट नहीं दे सकते, ठीक है। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और एक फेक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे कॉन्फिडेंस होगा, उनकी जो मनी बैक गारंटी है वो अनकंडीशनल होगी। यानी कि वो कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि आपने हमसे प्रोडक्ट खरीदा, सर्विस खरीदा, अब अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो आगे आपको इतने लोगों को और लेकर जाना पड़ेगा, तब आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। स्कैम में सबसे बड़ी चीज बिल्कुल ये है, बहुत ही अच्छा पॉइंट सर ने बोला कि जो स्कैम्स होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि चलिए आपको रिफंड चाहिए, ठीक है, कोई नहीं, आप पैसा कमाओ, आप 3 लोगों को आगे रेफर करो, 3 लोगों के प्रोडक्ट दो, ठीक है, और उससे आप पैसे रिकवर कर लोगे। तो ये तो खुला स्कैम है। इसका मतलब क्या है कि चलो ठीक है, एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में हूँ, मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद है, बट हाँ, मुझे अपने पैसे रिकवर करने हैं। अब कंपनी तो मुझे पैसा दे नहीं रही है, लेकिन कंपनी मुझे पैसा कब देगी, जब मैं आगे आगे बिजनेस करके दूंगा कंपनी को, या मैं किसी और को वही सेम प्रोडक्ट रेफर करूंगा। अब सेम मान के चलो मैंने 3 लोगों को रेफर भी कर दिया, तो 3 लोगों को भी तो वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट में जेन्युइन वो प्रोडक्ट बेकार है, जेन्युइन प्रोडक्ट में बिल्कुल भी दम नहीं है, तो 3 लोगों को और बेकार प्रोडक्ट मिला, फिर वो आगे 3 लोगों को, और ऐसे ही तो स्कैम बढ़ते रहते हैं। लेकिन फॉरएवर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरएवर प्रोडक्ट वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वर्ल्ड के ही सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, नहीं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट है, और रिजल्ट ओरिएंटेड है, और लोग इनको सर्च करते हैं। लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, लोग सिर्फ फॉरएवर में जुड़ने के लिए ही नहीं, या फिर बिजनेस करने के लिए नहीं आते सिर्फ, वो प्रोडक्ट रिटेल भी करते हैं। वो बहुत ऐसे लोग हैं जो आगे रिक्रूट नहीं करते, वो सिर्फ रिटेलिंग पे ध्यान देते हैं। क्यों? क्यों वो अच्छे से रिटेल कर पाते हैं? क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर कोई कंपनी ऐसा बोल रही है तो वो एक स्कैम है। और यही बात जो मैंने अभी बोली है, ये आगे एक और क्लॉज में क्लियरली मेंशन है। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड अ डायरेक्ट सेलर शैल नॉट इंड्यूस कंज्यूमर्स टू मेक अ परचेज बेस्ड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन दैट दे कैन रिकवर द प्राइस बाय रेफरिंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स टू द डायरेक्ट सेलर्स फॉर सिमिलर परचेजेस। इन सिंपल वर्ड्स, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए। बिल्कुल। तो फॉर कोई भी, या हमारी टीम में भी, हम किसी को भी कोई प्रेशर नहीं करते, फोर्स नहीं करते कि आपको काम करना, आप सेल करो सेल करो सेल करो, नहीं, बल्कि तो हम हर एक पर्सन को पहले खुद ये बोलते हैं कि पहले आप यूज करो, यूज करके फिर अपना फीडबैक दो। फीडबैक क्या होता है? अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जो आपको उस प्रोडक्ट से फील हुआ वो आगे आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, ठीक है। तो हम किसी को प्रेशर नहीं करते, या फॉर में हमारी टीम में किसी को प्रेशर नहीं किया जा सकता कि आपको सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है, नहीं। पहले यूज करो, बोलते ना, पहले पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो पहले यूज करते हैं हम प्रोडक्ट को, फिर आगे रिकमेंड करते हैं। या आगे किसी को मेंबर बनाने के लिए। अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट से सर्विसेज से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, तभी आपको रिकमेंड करना है आगे और लोगों को उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। अगर ऐसा एक्चुअल में हो रहा है तो कंपनी जेन्युइन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एक स्कैम है। और ये सब तो वो है जो रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये करना गलत है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी एमएलएम कंपनीज में होती है, जो हो सकता है लीगली सही है लेकिन एथिकली बिल्कुल गलत है। मतलब कि अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका एक डायरेक्ट सेलर्स का नेटवर्क है, तो स्ट्रक्चर में सारे लोगों को सिर्फ तब बेनिफिट हो सकता है जब जो प्रोडक्ट है वो सर्विस है उसकी अपने आप में इतनी वर्थ है कि अगर एक इंसान वहां से 1 रुपए भी ना कमाए तब भी उसको किसी तरह का कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत लोग आईडी, मतलब बहुत लोग अपनी आईडी बनाते हैं अपने नाम पे, इसलिए नहीं कि उनको बिजनेस करना, बट इसलिए कि वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, और वो टाइम टू टाइम, ठीक है, वो टाइम टू टाइम बार बार रीपर्चेज करते हैं, बार बार प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है। अब वो जिसके साथ उन्होंने अपनी आईडी बनाई थी उसको तो बेनिफिट हो रहा है ना। यही डायरेक्ट सेलिंग है, यही नेटवर्क मार्केटिंग है, कि आपने नेटवर्क बिल्ड करा और वो लोग बार बार प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। जिससे आपको, अगर आप नए कस्टमर भी या नए लोगों को ऐड भी नहीं कर रहे, बट आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो बार बार प्रोडक्ट यूज कर रीपरचेज हो रहा है, तो आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है। तो ये भी आगे आप सुनेंगे तो सर मतलब बताएंगे ये ये हो सकता चीजें। है जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, वहां पर ये नहीं लिखा है कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उसका प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए, लेकिन ये आपको देखना है उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। फॉर एग्जांपल, वो कंपनी आपको साबुन का डब्बा बेच रही है 500 रुपए का, जिसके जैसा सेम प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल रहा है 50 रुपए का, तो अगर वहां पर आपको कोई कमीशन ना मिले, कोई इंसेंटिव ना मिले, कोई पैसे की बड़ी बड़ी बातें ना हो, कोई मर्सिडीज की बातें ना हो, बीएमडब्ल्यू की बातें ना हो, तब भी क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदोगे? अगर तो जवाब है हाँ, तो वो कंपनी बहुत बढ़िया है। ठीक है, इन्होंने बोला ना कि अगर बिजनेस प्लान हटा दे, गाड़ी हटा दे, चेक हटा दे, तो क्या आप प्रोडक्ट बाय करोगे? तो मैंने अभी बोला कितने लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट बाय करते हैं, जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं और रिटेल करते हैं, ठीक है। तो ये भी, तो ये बिल्कुल साबित करता है कि हाँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत बढ़िया, और लैब और फॉरएवर एक लीगल कंपनी है।
लेकिन अगर जवाब है ना, तो ये बिजनेस फंडामेंटली फ्लॉड है। क्योंकि ये जो बात अब मैं बोलने वाला हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ डायरेक्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोलेंगे। सेलिंग बिजनेस पर अप्लाई नहीं होता है, बल्कि किसी भी बिजनेस पे अप्लाई होता है। अगर उस बिजनेस में रिपीट बिजनेस नहीं आ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग नहीं है, तो बिजनेस आज नहीं तो कल फेल होना ही होना है। बिल्कुल, मैंने अभी बोला ना रिपीटेड बिजनेस। और अभी मैंने जो कल एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे, कुछ वो भी दिखाई थी जिसमें हमें हमारी टीम में लोगों को ऑर्डर्स मिलते हैं, रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, जो पुराने कस्टमर है वो ऑर्डर कर रहे हैं, टीम में लोग अपने लिए प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। चलो एक बंदा एक बार तो प्रोडक्ट ले लेगा, लेकिन बार बार तो कब लेगा? बार बार वो तो तभी लेगा ना जब उसको प्रोडक्ट की वैल्यू समझ आई, या जब प्रोडक्ट उसको अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये बेनिफिट है फॉरएवर की, ये बेनिफिट है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की। वर्ड ऑफ माउथ नॉट ऑफ द मनी दैट अ पर्सन कैन अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, बट वर्ड ऑफ माउथ ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी। वर्ड ऑफ माउथ इस चीज का नहीं कि उस कंपनी से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस चीज का कि उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कितने अच्छे हैं। अगर एक्चुअल में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिवली प्राइस है, और अगर आप खुद अपने घर में उन प्रोडक्ट्स को बार बार यूज कर सकते हो, तो ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उसमें दम नहीं है, तो बिजनेस ने आज नहीं तो कल फेल होना ही होना है। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक जेन्युइन कंपनी में और स्कैम में। तो आई थिंक आप सबको बहुत क्लियर हुआ होगा, और आपने पता चल गया होगा आपको कि क्या जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और कौन सी लीगल कौन सी इलीगल, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। और मतलब ये वीडियो बनाते ना मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी, दो तीन जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई है, मुझे बनाते हुए बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ना वीडियो बनाने से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ना एक डर होता है। और मेरे अंदर बिल्कुल भी मतलब मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि मैं खुश हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी में और प्लस ऐसी टीम में हूँ कि हम बिल्कुल एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल खुशी से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। संदीप सर की जो वीडियो है, मैं इस पे रिएक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम जिस कंपनी में हैं और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो लीगल है बिल्कुल, और एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं। डरते वो हैं स्कैम वाली वीडियो से, जो कि अनएथिकल तरीके से काम कर, जो अनएथिकल तरीके से बिजनेस कर रहा है, अनएथिकल कंपनी है, जो स्कैम कंपनी है। तो जो इस पूरी, अगर मैं इस वीडियो का जो समराइज करूँ इसको, ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप फॉरएवर में, तो डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे तरीके से काम करो, कंपनी बिल्कुल बढ़िया है, बट कंडीशन है कि आपको सही तरीके से काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो मार्केट में गलत इमेज होगी। स्कैम करना बंद करो, ठीक है? कंपनी गलत नहीं है, प्रोडक्ट गलत नहीं है, बिजनेस गलत नहीं है, लोग गलत होते हैं। तो प्लीज, अगर आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो गलत तरीके से मत करो, क्योंकि ये कंपनी प्लस इंडस्ट्री पे तो गलत इमेज, वो गलत इमेज तो बनाती है, प्लस जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उनको भी काम करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनडायरेक्टली तो नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर के लिए लोग खराब हो रहे हैं। तो जो सही तरीके से बिजनेस कर रहा है, एथिकल तरीके से कर रहा है, वो भी सही तरीके से नहीं कर पाता। तो मैं बहुत लकी हूं कि मैं फॉरएवर में हूं और हम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे साथ फॉरएवर में ज्वाइन होना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक 90 मिनट्स का फ्री वेबिनार आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, और वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम काम करते हैं, किस तरीके से हम फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, किस तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। किसी को कॉलिंग नहीं करनी, किसी के पीछे नहीं पड़ना, किसी को शो ऑफ नहीं करना, कोई चेक नहीं दिखाने, गाड़ी वाड़ी नहीं दिखानी, कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी, मोटिवेट नहीं करना, 100% ऑनलाइन काम करना, ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू करना है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम को बिल्ड करके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और हम अपना एक पर्सनल ब्रांड बना के इस बिजनेस को करते हैं। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो वेबिनार आपके लिए है। प्लस अगर आप किसी दूसरी कंपनी में हैं, ठीक है, और वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो भाई हाजी कंपनी को छोड़ो। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार है ना, तो इंडस्ट कंपनी छोड़ो, लेकिन सही कंपनी में आओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे साथ ही आओ या फॉरर में आओ, नहीं, वैसे बोलना तो यही चाहता हूँ, बट चलो, कोई दूसरी कंपनी देखो, कोई दूसरी टीम देखो, बट उस कंपनी को छोड़ो जो गलत तरीके से काम कर रही है, ठीक है? और अगर आप एक सही कंपनी में हैं बट तरीके चेंज करना चाहते हैं, और ये सीखना चाहते हैं कि क्वालिटी लीड्स को कैसे अट्रैक्ट करें अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, रोज अच्छी लीड्स को कैसे अट्रैक्ट करें, पोटेंशियल कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें, तो उसके लिए भी आपको एक गिफ्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक दिख जाएगा, फ्री मास्टर क्लास है, ठीक है, जिसमें आप ये सारी चीजें सीखोगे, फ्री ट्रेनिंग है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। तो ये था आज इस वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। फॉरर में हो और अच्छे तरीके से काम करते हो तो कॉन्फिडेंस मिला होगा, और गलत तरीके से काम करते हो तो एजुकेशन भी मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।